क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। आइए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ते हैं और जीवन पथ पर आगे चलते हैं और संघर्ष करते हैं। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 243 घ तक की बात किया था, अंग तक की बात कर लिया था। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायत को देखेंगे और उसमें अनुच्छेद 243 च से बात करेंगे। अनुच्छेद 243 च की बात यहां करेंगे और भाग 9 पंचायत। हम लोग पंचायत पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 243 अंग तक की बात हो गया था। अब हम लोग यहां चालू करेंगे, 243 च से पढ़ेंगे, इसके आगे प्रावधान जो उसको देखेंगे। तो अनुच्छेद 243 च जो बोलता है सदस्यों के लिए निर्हरताएं की बात करता है। सदस्यता के लिए निर्हरताएं, ये अनुच्छेद 243 च का प्रावधान है। और इसके आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 243 छ की बात करते हैं। 243 छ जो है उसका क्या प्रावधान उसको देखेंगे। 243 छ जो कहता है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ये तो अनुच्छेद 243 छ का प्रावधान हो गया, जिसमें बताया गया है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 छ जो कहता है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की क्या क्या शक्तियां दिया गया है, क्या क्या उनको पावर्स दिए गए हैं, क्या उनके पास प्राधिकार होगा और क्या उनका उत्तरदायित्व होगा जनता के प्रति, प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति। ये तो अनुच्छेद 243 छ की बात हो गई। अब हम लोग क्रमशः आगे देखेंगे 243, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। 243 ट की बात करते हैं। 243 ट जो अनुच्छेद 243 ट में प्रावधान बताया गया है उसमें कहा गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात किया गया है। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको हम पुनः आपके सामने रख दिए। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले एग्जामों में पूछ लिया जाए या हो सकता है फिर यूपी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें ही पूछ लिया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात किया गया है। निर्वाचन क्या पद्धति होगी, कैसे निर्वाचन होगा, कौन निर्वाचित किए जाएंगे लोग, कौन मत देगा, सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है। तो 243 ट की बात हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और कौन सी बातों को बताया गया है। अनुच्छेद 243 अब हम लोग ढ की बात करेंगे। अनुच्छेद 243 ढ इसकी बात करेंगे। इसमें क्या बताया गया इसको देखेंगे हम लोग अभी। और जो पंचायत में जो भी प्रावधान बताए गए हैं 243 अनुच्छेद में जो भी बातें बताई गई हैं, जो उसमें से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं, हम उसी की चर्चा करेंगे। और हालांकि इसमें प्रावधान तो बहुत बड़े हैं,
इसको पढ़ना हो तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो हम लोग ढ़ की बात करते हैं। इसको कहते हैं, इसमें बताया गया विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। इसकी बात बताया गया है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना 243 ढ का प्रावधान करता है। और सबसे जो लास्ट है 243 ड़, 243 ड़ में क्या प्रावधान बताया, इसको देखते हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधी निर्णयों में निर्वाचन संबंधी मामलों में ये लिखते हैं, सॉरी यहाँ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ये अनुच्छेद 243 ड़ जो है इसका प्रावधान करता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन की बात किया गया है। इसमें न्यायालयों की हस्तक्षेप का जो वर्जन की बात इसमें बताया गया है अनुच्छेद 243 ड़ में, जो कि लास्ट अनुच्छेद था पंचायत का, जो कि भाग 9 में बताया गया है। अच्छा, इसको जानने की जरूरी है कि कहां से कहां तक क्या प्रावधान बताया गया है। इसको हम लोग देखते हैं एक बार शुरू में, और ये जानना जरूरी है। अच्छा, एक चीज तो हमने बताया ही है, इसके पहले वाले क्लास में बताया, इसमें बता रहा हूं कि जो अनुच्छेद 243 क ख ग घ अंग ड़ तक आ रहा है, इसको आप 243 ABCD भी कह सकते हैं। ये कई बुकों में इसको भी बताया गया है, तो इसको जानना जरूरी हो जाता है कि कहाँ पर क्या बताया गया है। तो इससे कोई मतलब कि संदेह नहीं करना है। अनुच्छेद 243 इसको क भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, 243 ख भी कह सकते हैं और बी भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो प्रावधान है ज़्यादातर क लोग पढ़ाते हैं और क अच्छी किताबों में यही बताया गया है, और ए और बी भी बता दिया कि कुछ राइटरों ने भी लिख दिया है, तो उससे कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक। और अगर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ड़ तक, 243 ड़ तक पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243। ये बहुत महत्वपूर्ण बात था कि कहाँ से कहाँ तक किसका उल्लेख किया गया है। ये 243 का प्रावधान है, और अनुच्छेद 243 से 243 ड़ तक पंचायत का उल्लेख किया गया है, और भाग 9 में किया गया है। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ML सिंघवी समिति के द्वारा 1986 में दिया गया, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया, 11वीं अनुसूची में रखा गया, सॉरी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ML सिंघवी समिति
पहले वाले क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है, फिर भी यहाँ एक बार हो जा रहा है। 1986 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक, ये पंचायत की बात हो गई। और बहुत सारी समितियों की बात इसके अगले वाले क्लास हमने कर लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको जान लेना। और इसकी बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो अगर पंचायत का उल्लेख की बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का उल्लेख किया गया, तो आप भाग 9 कहेंगे। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो आप अनुच्छेद 243 से 243 तक बताएंगे, यहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है। और किस समिति के द्वारा संवैधानिक दर्जा पंचायत को प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे एमएल सिंघवी समिति 1986 के द्वारा संवैधानिक दर्जा पंचायत को प्राप्त हुआ। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसकी भी बात हम लोगों ने कर लिया। इसके 2 पार्ट हो गए, एक भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान में पंचायत पार्ट 1 है वीडियो, और दूसरा वीडियो हो गया पंचायत पार्ट 2। पंचायत की बात इसमें हो गई। अब हम लोग अगली क्लास में नगर पालिका की बात करेंगे और उसको देखेंगे क्रमशः, उसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया है, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें उल्लेख किया गया है, और क्रमशः उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसकी चर्चा हो गई। अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए, और हो भी रहा है। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई। प्रभाव में, पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई। अगर इसकी बात करें, आई तो 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल 1993 से, ठीक, लागू किया गया। और जो इसमें और सब बातों को उसको बता दिया गया। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला इसे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा और एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश पे संवैधानिक दर्जा दिया गया। दो चीज़ों ध्यान में रखना है। और पंचायती राज का प्रभाव जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में जब आई वो डेट है 24 अप्रैल 1993 से। पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाया जाता है, इसीलिए 24 अप्रैल को। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो थी इसमें पंचायत में बात हो गई उसकी। और पंचायती राज का शिल्पी जो होता है बलवंत राय मेहता समिति को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। पंचायती राज का शिल्पी मतलब वास्तुकार। पंचायती राज का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहते हैं। बलवंत राय
मेहता, इन्हों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन जीके मॉडल पूछ लिया जाता है। पंचायती राज का शिल्पी जो है बलवंत राय मेहता समिति को या बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि बात हो चुकी इस वीडियो में, इस क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं। आज हम लोगों ने पंचायत की बात किया, पंचायत भाग 2 की। अब हम लोग अगली क्लास में नगर पालिका की बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9 ख में बताया गया है। नगर पालिका को आगे देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया है। उसको एक एक प्रावधान को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा उसका उल्लेख किया जाएगा। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू।